तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेटेस्ट अभी अवनीत कौर ने अपने नेल्स फ्लॉन्ट किए हैं, तो आइए हम भी रिक्रिएट करते हैं सेम नेल आर्ट को। सेम नेल्स करने के लिए आपको पहले नेल प्रेप करना होगा। नेल प्रेपिंग हम कर चुके हैं। नेल प्रेप करने के बाद आप उसको क्लीन करके बेस कोट एप्लीकेशन करेंगे। तो हियर इज द बेस कोट एप्लीकेशन। थिन लेयर आप बेस कोट का अप्लाई करेंगे इस तरह से। क्यूटिकल्स पे टच नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस टच हो जाता है तो आप ऑरेंज स्टिक की हेल्प से क्लीन करेंगे नेल्स को। एंड देन बेस कोट का देख के, लेयर दे के आप इसे क्योर कर देंगे 60 सेकेंड्स के लिए। हम कलर शिल्स का 246 शेड हम यूज कर रहे हैं। तो 2 लेयर्स ऑफ जेल नेल पेंट हम देंगे। हमारा बेस कोट क्योर हो चुका है। बहुत ही थिन लेयर आपको अप्लाई करना है। ध्यान रखेंगे आपके क्यूटिकल्स एरिया पे टच ना। नाउ 60 सेकेंड्स क्योर करने के बाद हम सेकेंड कोट देंगे जेल पॉलिश का। वो भी बहुत थिन होगा और जितने भी आपके पैचेस होंगे जो फर्स्ट कोट में आए होंगे वो सब इससे कवर हो जाएंगे। गाइस, थिक लेयर देने से क्या होगा कि जो आपका जेल नेल पेंट है वो पील ऑफ होकर डेफिनेटली निकल जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना थिन लेयर आप दे सकते हैं उतना थिन लेयर आप दें और नेल को कवर कर दें। तो उससे आपका जो स्टे है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। नाउ इसे भी हम क्योर कर देंगे 60 सेकेंड्स के लिए। नाउ 2 लेयर्स क्योर करने के बाद हम इसके ऊपर फ्रेंच आर्ट क्रिएट करेंगे। फ्रेंच आर्ट क्रिएट करने के लिए हम इस तरह से एक पैलेट पे वाइट कलर निकाल लेंगे। वाइट जेल पेंट ही हम लेंगे। इस तरह से आप एक ड्रॉप ले लेंगे ताकि आपको ब्रश यूज़ करने में इजी रहे। और आप चाहें तो ये नेल आर्ट ब्रश, इस तरह से लाइनर जेल पॉलिशेस अवेलेबल हैं शेल्स में। 12 कलर्स अवेलेबल होते हैं इसमें विद सिल्वर एंड गोल्डन कलर। तो आप चाहें तो सेपरेट भी परचेज कर सकते हैं और चाहें तो आप 12 पीस का सेट भी ले सकते हैं। तो अभी हम इसी से जेल फ्रेंच नेल आर्ट क्रिएट करेंगे। ये देखिए गाइस, जैसा कि हमारी जो टिप है वो है स्क्वायर शेप में। उनकी पिक में जो आपका टिप है वो है एलमंड शेप। तो हम स्क्वायर टिप पे किस तरह से फ्रेंच क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर मेंटेन रहे उसके लिए आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से। और एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, जैसे कि ये सेंटर पॉइंट हो गया एक। अब आप वी क्रिएट करेंगे, 2 पॉइंट साइड में क्रिएट करेंगे, जैसे कि पॉइंट 1, पॉइंट 2। अब यहाँ से हम वी क्रिएट करेंगे इस पॉइंट तक। सेम यहाँ से हम वी क्रिएट करेंगे इस पॉइंट तक। क्लियर है? ये वी हो गया और हम इसको थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। अब जो वी क्रिएट हुआ है उसको हम इस तरह से राउंड मिलाएंगे। ये देखिए, ओके। सेंटर से आपको पॉइंट मिल गया। नाउ आप इस बचे हुए स्पेस को फिल कर देंगे एंड आपका स्क्वायर फ्रेंच रेडी है। गाइज, आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या आप वर्क कर तो रहे हैं, आप सीख भी रहे हैं फ्री में, बट अब आपको गाइड कौन करे कि आपने सही किया है या नहीं, तो आप हमें अपना वर्क सेंड कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। हम आपका वर्क देखेंगे। आप हमें टैग कर सकते हैं। आप हमें टैग कीजिए और आप हमें क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए कि आपका क्या क्वेरी है। हम डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे। अगर आपका वर्क सही होगा तो हम बताएंगे, और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो वो भी हम आपको गाइड करेंगे। तो ये देखिए कितना इजीली फ्रेंच क्रिएट हो गया है। इस यू को क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। स्टार्टिंग में आपसे एक बार में नहीं होगा, बट धीरे धीरे आप ट्राई करेंगे, आपका हाथ बैठ जाएगा, आप ब्रश यूज़ करना सीख जाएंगे एंड आप इजीली इसको क्रिएट कर पाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इसी तरह से हम इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और आप अगर सब्सक्राइब करते हैं और अगर हमें कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है और हमारे को मन करता है कि हम और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस बना सकें। तो ये स्क्वायर फ्रेंच हमारा तैयार है। अब हम इसको क्योर करेंगे 60 सेकेंड्स के लिए।
तो गाइस जो स्टोन्स उस पे लगे हुए हैं वो इस टाइप के हैं। ये इजीली आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप पे या फिर डेकोरेशन का आइटम जो रखते हैं उनकी शॉप्स पे ये अवेलेबल हो जाएंगे। मेकअप आर्टिस्ट वगैरह काफी यूज करते हैं हेयर स्टाइल्स में, और आजकल मेकअप भी काफी इस टाइप के चल रहे हैं। तो इस टाइप से आप ये लेंगे, ये ऑलरेडी स्टिक हो जाते हैं, स्टिक इसमें स्टिकर होता है। नाउ सबसे पहले हम इसको क्योर कर देंगे। एक टॉप कोट का लेयर, थिन लेयर देके हम अपने इस आर्ट को पहले क्योर करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर स्टोन या स्वॉर्ड्स की आर्ट करेंगे, ताकि जो हमारा जेल नेल पेंट है और जो हमारा ये आर्ट है ये पहले क्योर रहे। उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ भी करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टोन्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आप टॉप कोट नहीं दे सकते, तो फिर जो नीचे वाला आर्ट है वो भी हमारा डिस्टर्ब होता है। इसलिए आप इसको एक थिन लेयर देंगे टॉप कोट की, एंड इसको सबसे पहले क्योर कर देंगे। नाउ टॉप कोट क्योर होने के बाद आप इसे सॉफ्ट पफर की हेल्प से इसकी जितनी भी शाइनिंग है बहुत ही हल्के हाथ से आप इसकी शाइनिंग को रिमूव करेंगे, क्योंकि एक टॉप कोट की लेयर के ऊपर आप दूसरी लेयर नहीं दे सकते हो। अगर आपने दे दिया उसी टॉप कोट के ऊपर सेकंड लेयर दी तो आपका पूरा आर्ट या जो भी आपने वर्क किया है वो सब खराब हो जाएगा, वो अच्छे से क्योर नहीं होता है। शाइनिंग रिमूव करके अच्छे से क्लीन कर लीजिए आप अपने नेल्स को, एंड उसके बाद आपका जो भी स्टोन वर्क है या अगर आप डायमंड्स यूज़ कर रहे हैं या आप राइनस्टोन्स यूज़ कर रहे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो स्टोन यूज़ कर रहे हैं वो एक टॉप कोट की हेल्प से स्टिक हो जाते हैं। तो हमने साइड में एक थोड़ा सा टॉप कोट लिया और ऑरेंज स्टिक की हेल्प से हम 1 बाय 1 इनको स्टिक करेंगे। थोड़ा सा टॉप कोट लगाएंगे नेल पे जहाँ पे हमें स्टिक करना है, एंड 1 बाय 1 ऐसे ही हम सारे जो भी मेरे स्टोन्स हैं उन्हें स्टिक कर देंगे। अगर आपके पास बड़े राइनस्टोन्स हैं तो उसके लिए ग्लू अलग से आता है। नेल प्रोडक्ट्स जहाँ पे भी सेल होते हैं वो ग्लू आपको मिलेगा, उस ग्लू से आप उन्हें स्टिक कर सकते हैं, या फिर आप जेल जो होता है जेल बिल्डर उसकी हेल्प से स्टिक कर सकते हैं अगर बड़े हैं तो। इसके अलावा आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, अगर राइनस्टोन्स आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर टॉप कोट नहीं लगाएंगे। अगर आपने उनके ऊपर टॉप कोट लगा दिया तो उनकी जितनी भी शाइनिंग है वो रिमूव हो जाती है। ये देखिए गाइस, आ गया बिल्कुल परफेक्ट सेम लुक जैसा नवनीत कौर ने अपने नेल्स को दिया है। आप भी इस नेल आर्ट को ट्राई कीजिए और हमें टैग कीजिए अगर आपको कोई भी इश्यू आता है। प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ये देखिए, अब हम इसे एक बार क्योर कर देंगे 30 सेकेंड्स के लिए। नाउ गाइज आप इसके ऊपर एक अगेन टॉप कोट दे सकते हैं। आई होप, मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ये वाले स्टोन्स के साथ, तो लेट्स सी कि टॉप कोट लगाने के बाद इनका कलर डल होता है या एज इज रहता है। सो लेट्स गो। अगर हम स्टोन्स जो नेल्स के लिए स्टोन्स आते हैं अगर हम वो यूज करते हैं और उसके ऊपर अगर हम टॉप कोट दे देते हैं गाइज, तो वो डल हो जाता है, वो अपनी शाइनिंग छोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी जब आप स्टोन्स या स्वॉर्ड्स की आर्ट करेंगे और अगर आप स्टोन्स यूज कर रहे हैं तो आप डायमंड्स जो यूज होते हैं उसमें अगर आप वो यूज करते हैं तो आप कभी भी उसके ऊपर टॉप कोट नहीं देंगे। पहले आप टॉप कोट लगा के क्योर कर देंगे अपना आर्ट, अपना नेल, एंड देन उसके बाद आप ग्लू की हेल्प से या फिर एक टॉप कोट इस तरह से देके और उसके ऊपर स्टिक कर देंगे। बट ऊपर से टॉप कोट नहीं देंगे, उसको एज इज छोड़ देंगे फिर, ओके, क्योंकि वो डल हो जाएगा, वो आपका पूरा आर्ट खराब कर सकता है। तो आई होप ये खराब ना हो। लेट्स सी, अब हम इसको क्योर करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। सो हियर इज द फाइनल लुक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। आप इन वाले स्टोन्स के ऊपर टॉप कोट की लेयर दे सकते हैं, इनकी शाइन रिमूव नहीं होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट में बिलो।